नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है वो है यूएसए सेटलमेंट के रिगार्डिंग। आपको क्या आगे और यानी पढ़ाई करनी चाहिए यानी पीएचडी जिसमें आपको और सक्सेस मिलेगा। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पाम में ह्यूज सेटलमेंट एंड सक्सेस के कॉम्बिनेशन है फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग। अब वो चाहे यूएसए हो, कनाडा हो या कोई अनदर कंट्री हो, उससे कोई इन सारी रेखाओं को फ़र्क नहीं पड़ता। इन सारी रेखाओं का काम है आपका जीवन बाहर लेकर के जाना और वहाँ जा कर के सेटल करना, भाग्योदय करना। सबसे मेन जो साइन है वो है मून लक लाइन। मून लक लाइन में होता ये है कि मन का तो जीवन में सारा काम होता है, मदर सपोर्ट अटैचमेंट भी अच्छा रहता है, बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा भरपूर सहयोग मिलता है। सबसे मेन बात इसमें ये होती है कि अपना क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन, हॉबी को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है बाहरी दुनिया लोगों के कारण। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट्स देती है जन्म स्थान से दूर जाके, क्योंकि व्यक्ति को जीरो से अपने लाइफ को शुरू करना पड़ता है, अपने जीवन को खुद धीरे धीरे कर संभालना पड़ता है। इस लक लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, कि आप कभी भी बाहर जाने से, नया काम करने से, अपने लाइफ को अनकंफर्टेबल जोन में ले जाने से मत घबराइएगा, मत डरिएगा। क्योंकि इस लक लाइन की सबसे बिगेस्ट नेगेटिविटी होती है कि ये व्यक्ति को कंफर्ट के बाहर आने नहीं देता है। क्योंकि लाइफ में मनचाहा परिणाम मिलने के कारण ये थोड़ा सा लेजीनेस टाइप से मेंटेलिटी ये सराउंडिंग क्रिएट करता है। बस इस कंडीशन में आपको लाइफ में रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, कभी भी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होना है। ये लक लाइन आपको इतना देने में सक्षम है जितना आप सोच भी नहीं पाए। क्योंकि चंद्र हमारी सोच है, मन है। जितना बड़ा मन, जितना बड़ा सोच रहेगा, उतना ये लक लाइन एफर्ट भी मांगेगी और उतना अच्छा रिजल्ट्स भी देगी। जब भी ये लक लाइन होती है, कोई लाभ जन्म स्थान पे नहीं मिलता, सब जन्म स्थान के दूर तरक्की होता है। बहुत सही आप जा रहे हैं, मदर का सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या सपोर्ट एक्सट्रीम रहने वाला है। और मदर फिगर टाइप से जितने भी रहेंगे आपके लाइफ में, वुमेन्स या बाहरी लोग, उनसे भी बराबर आपको सहयोग मिल जाएगा। ये जो लक लाइन है आपके पाम में, ये क्रिएट तो अप्रॉक्सीमेटली 26-7 के आसपास से हो ही रही है। लेकिन इस लक लाइन में जो मरकरी लाइन आकर के टच कर रही है कि यहाँ पर, ये अभी टच और इसका स्ट्रॉन्ग होना बाकी है। ये जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब आपका फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत एक्सट्रीम देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 29 के आसपास तक, 28 और 9 तक। पहला साइन ये है। दूसरा साइन, जब इस तरह की रेखा निकल के प्रोमिनेंटली आगे बढ़ जाती है, यानी आपके शुक्र और मणिबंध के बीच से इस तरह की रेखा होगी, दूसरी ये रेखा, तो ये परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है। और आपकी लाइफ लाइन से बाहर की तरफ ही रेखाएं अधिकतर झुक रही है, तो समय के साथ साथ ये रेखाएं और मजबूत होगी। तो डेफिनेटली फॉरेन सेटलमेंट आपका होना तय है। आपका जो लक इनहेंस हो रहा है वो मेनली 28 और 9 से करियर वाइज, और फिलहाल 26 और 7 के एज में नए तरह के इनिशिएशन, नए तरह के वर्क और ऐसे सभी कारण और रिजल्ट आपको मिलेंगे जो आपको एट द एंड फॉरेन कनेक्शन देंगे। तो ये चीज़ आपके जीवन में साल भर के भीतर होने वाली है। दूसरी बात, अब आपके पीएचडी के रिगार्डिंग बात करें तो आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है। जब भी लॉन्ग माइंड लाइन होती है, यानी हथेली के आर पार जो चल जाए, तो ऐसे जातक को स्टडीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल, लर्निंग स्किल्स, अपने थॉट्स, इन्फॉर्मेशन को सही जगह सही ढंग से यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी ये बहुत अच्छी देता है। तो जब इस तरह की माइंड लाइन होती है तो थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं। स्किल बेस्ड पर्सनैलिटी होती है और अपने ज्ञान को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएं उतना ज़्यादा पावर और पोजीशन लाइफ में बढ़ता जाता है। तो माइंड लाइन में कोई कमी है ही नहीं। और माइंड लाइन में बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी टैलेंटेड बनाएगा। मल्टीपल लर्निंग्स, मल्टीपल स्किल्स, हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा चीज़ें करने की आदत और एक ही विषय पर दो तरीके से अपनी राय को रखने की योग्यता भी ये देगा। क्योंकि बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन क्यूरियोसिटी, एडवेंचरस लवर और क्रिएटिव माइंड होने के कारण यूनिक थॉट प्रोसेस भी देता है। डेफिनेटली आपको पीएचडी भी करना चाहिए। एक बस इशू ये है कि इनफ रिकॉग्निशन या नेम फेम के लिए सन को बहुत इंप्रूव करना चाहिए आपको। आपके सन पे कोई प्रोमिनेंट लाइन व साइन ऐसा नहीं है जो इस बात को इंडिकेट करे कि बहुत ज़्यादा डिफेम होगा या बहुत ज़्यादा फेम होगा। लेकिन आपका सन इस पोजीशन में है कि आप इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल और कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए। ये प्रैक्टिकल रेमेडीज़ है। लेकिन ऐसे भी देखा जाए तो सूर्य देव को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करना भी आपके सन यानी सोल, डायरेक्ट आत्मा को मजबूत करता जाएगा। तो आपका विजन क्लैरिटी होना, डिवोशन, डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का हो जाना, काम को लेकर के फोकस बहुत अच्छा हो जाना और रिजल्ट्स इमीडिएटली मिलना, किसी भी विषय में शुरू होना, जिसके कारण सक्सेस रेट बढ़ना।
ये चीज़ आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते तो यहाँ फिश सिंबल या स्क्वायर जैसा साइन आ सकता है, जो प्रोटेक्शन दे देगा कि आपके करियर में लाइफ टाइम कोई इशू प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होने के कारण फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी, इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप का नेचर, गुड लाइफ स्टाइल होने के साथ साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल एंड वर्क मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत गैप्स मेंटेन हो रहे हैं फिंगर में जो थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव देंगे, लेकिन इससे कोई मसला नहीं है। मून लक लाइन का नियम है अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतने ज़्यादा पैसे आने के साधन संसाधन बनते चले जाएंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ और किसी समूह का नेतृत्व करना, लोगों से काम निकलवाना, ये सब कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा यहाँ दे रहा होता है। तो ये टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर डेफिनेटली लेकर के व्यक्ति को जाता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो हाई लेवल का होता चला जाता है। विजडम एंड नॉलेज आपके पास परफेक्ट मात्रा में रहेगा। इमोशनल डिसीजन या बिहेवियर रखने से थोड़ा सा परहेज रखिएगा। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है। सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। लॉजिकल टाइप का पर्सनैलिटी रहने वाला है। जितना ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे करियर वाइज लाइफ स्टाइल वाइज उतना ज़्यादा प्रमोशन ग्रोथ होता चला जाएगा। इधर पर यहाँ पर यो के डबल साइन बनते दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिज्म दोनों में इंक्रीजमेंट देने वाला है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाना, क्रिएटिविटी आर्ट अच्छे लेवल पे होना, लग्जरीज कंफर्ट के बहुत ज़्यादा शौकीन होना, मार्स की एनर्जी अच्छी होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होना, अपर जोन वीक होने के कारण या कम एरिया लेने के कारण प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाना या प्रॉपर एग्जीक्यूशंस करने में डिफ़िकल्टीज आना। इस कंडीशन में आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आज सोचा है 10 दिन बाद जाके करेंगे, 15 दिन बाद जाके या 1 महीने बाद करेंगे। नहीं, आज सोचा है तो अभी के अभी उसको कर डालिए। शॉर्ट फिंगर का लाभ उठाइए, क्योंकि शॉर्ट फिंगर हेल्प करेगा आपको इमीडिएट एक्शन लेने में, इमीडिएट रिजल्ट पाने में। और जब भी अपर माउंट वीक होता है तो टाल मटोल देरी के कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो इसीलिए जो कुछ करना है अभी करिए, करके फ्री हो जाइए। डबल माइंड लाइन या बाइफोर्क का माइंड लाइन आपको इतना कैपेबिलिटी देगा कि आप मल्टीपल टास्क एक समय पर प्रॉपरली ऑन या मैनेज कर सकें। यह है आपके पाम का क्लोजअप। और यहाँ पर हम एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो गुरु पर्वत का क्षेत्र आपके हथेली में थोड़ा कम एरिया ले रहा है, लेकिन जुपिटर फिंगर बहुत अच्छा है आपका। तो यहाँ पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति को काइंडनेस देती है, हॉस्पिटैलिटी देती है, सोशल वर्कर बनाती है, आगे से लोगों के रह करके सपोर्ट करते हैं। ये सब आपको लीडर बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करते हैं। जल्दी आप सेंस कर लेते हैं किसके अंदर क्या चल रहा है। जितना ज़्यादा आप लोगों से इंगेज होते जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते चले जाएंगे, आप उतना अच्छे से डोमिनेट कर पाएंगे या लोगों को रूल कर पाएंगे लोगों के ऊपर। ये कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअलिटी में इंक्रीजमेंट देगा। और बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो विष्णु सिंबल इसे कहते हैं। इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है या किसी काम के शुरुआत में थोड़ी रुकावट देरी आती है, पर जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी भी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता जाता है, ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस रेट बढ़ता जाता है। आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, अन्यथा रोज सुनना चाहिए। ये चीज़ करने से आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस मिलेगा। और ये हार्ट लाइन हमारे इमोशंस, फीलिंग्स को मेनली इंडिकेट करता है। तो आपके इमोशन स्टेबल एंड सेटिस्फाइड रहेंगे। और जब इमोशन स्टेबल रहेगा तो आप अपने माइंड का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकेंगे, यानी अपने लॉजिक्स का, जिसके कारण आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू या कोई भी तरह के प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके सही रिजल्ट्स लाइफ में ले सकेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको लाइफ में इस एक उपाय के द्वारा मिल सकता है। प्रोग्रेस लाइन आपके पाम में मौजूद है, जो आपको हाईली एम्बिशियस बनाएगा, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देगा। कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ आप ज़्यादा लाइफ में नहीं करेंगे। और इस कंडीशन में अपने लाइफ स्टाइल से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के कारण अपने सराउंडिंग को अपने हिसाब से आप बिठा लेंगे, जमा लेंगे। इस तरह की रेखा वाले जातक दिन प्रतिदिन प्रगति ही करते हैं, क्योंकि ये रेखा कभी भी संतुष्टि नहीं देती, हार मानने नहीं देती, थकने नहीं देती। इसीलिए प्रयत्नशील अधिक होने के कारण आपके एफर्ट्स में आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट मिल सकेगा। आपका जुपिटर अच्छा है। आड़ी रेखाएं अरेंज मैरिज को मेनली रिप्रेजेंट करती है, अर्थात माता पिता के सहयोग से या पसंद से। तो इस कंडीशन में मैरिज के रिगार्डिंग ज़्यादा आप सोचिएगा नहीं, क्योंकि आपकी एक ही यूनियन लाइन है जो लाइफ में एक बार गहरा अटैचमेंट रिलेशन कराएगी और वो सीधे मैरिज आपका रहेगा।
मैरिज होने के योग भी आपके जीवन में 29-30 के आसपास में बहुत अच्छे हैं। सैटर्न माउंट की बात करेंगे तो ये माउंट डेवलप अच्छा है, तो स्पिरिचुअलिटी को ये अपग्रेड करता है। आपकी जो लक लाइन है यहाँ पर आकर के आपकी हार्ट लाइन से मर्ज हो गई है, तो समझिएगा कि आपकी इमोशन जिस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, जैसे इमोशनल रिलेशनशिप्स की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, इमोशंस अपने काम को लेकर के, अपने एथिक्स रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के, अपने डिज़ायर एम को लेकर के जितने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका भाग्य और कर्म भी मजबूत होता जाएगा। तो अपने इमोशंस को मेनली अपने काम में ही इंगेज रखिएगा, तो वो आपको पावर पोजीशन अथॉरिटी देगा, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी भी आएगा। अब इसी में से एक रेखा निकल के शनि की तरफ झुक रही है, जो नेम फेम इनफ देती है, फादर के नाम को या आपके सरनेम को बढ़ाएगी, सम्मान देगी सोसाइटी में अच्छा, और ये कॉम्बिनेशन भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में बायफोर्क के कॉम्बिनेशन हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देते हैं, और खर्चे भी बहुत होते हैं क्योंकि जिम्मेदारी बहुत लोगों की ले रहे होते हैं। जब भी इस तरह की रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती है शनि की तरफ में, टेम्पररी बेस बहुत अपॉर्चुनिटी आती है टेम्पररी गेन्स के लिए। पैसों की रिगार्डिंग आपको जीवन में ज़्यादा दिक्कत रहने नहीं वाला है। आपकी जो लक लाइन है शुरुआत में फेल करके चल रही है, लेकिन फिर आगे चल के स्टेबल हुई है। तो जब भी लक लाइन फेल करके चलती है तो उसके पीछे मुख्य कारण होता है कन्फ्यूज़न, या हम अपने ओर से प्रॉपर एनर्जी अपने डिज़ायर एम गोल कर्म के प्रति नहीं डाल रहे। तो वो चीज़ तब होगी जब आप अपने सन को इम्प्रूव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, और सन जैसे जैसे इम्प्रूव होगा आपकी लक लाइन ऑटोमेटिकली स्टेबल और फ्रूटफुल और ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि आपके एफर्ट्स लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए इस लक लाइन में ज़्यादा कुछ कमी नहीं है, लेकिन और स्ट्रॉन्ग हमें से करना है, तो अपने सन को इम्प्रूव करिए। सन आपका बेसिकली सोल है, आत्मा। जब भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के जीवन में होते हैं, जैसे कन्फ्यूज़न होना, डिसइंटरेस्ट किसी काम को लेकर के आ जाना, डाउट्स होना खुद को लेकर के, तो उस कंडीशन में इस तरह के माइन्यूट लेवल पे क्रॉसेस के साइंस आते हैं। तो ये चीज़ अभी इतनी मजबूत नहीं है आपके हथेली में कि नेगेटिव रिजल्ट दे, इसलिए आपको इस चीज़ को बिल्कुल ठीक करना है अभी के अभी, क्योंकि अगर ये साइन मजबूत हो गया तो फिर आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी करियर में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि राजनीति इतनी देखने को मिल जाएगी, बैक बेचिंग देखने को मिल जाएगी, अंडररेटेड वर्क करेंगे, खुद से अनसेटिस्फाइड रहेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में पहले थोड़ा झुक करके रहना है, ईगोलेसनेस में जाना है, और उसके बाद में अपने सन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इसको इम्प्रूव अगर आपने कर दिया तो ट्रायंगल का साइन और फिश का साइन कंफर्म है। ट्रायंगल का साइन बनता है तो ह्यूज प्रॉपर्टी, फिश का साइन बनता है तो ग्रेट लेवल का नेम फेम और फॉरेन लैंड में इनफ सक्सेस। इनफ सक्सेस का तात्पर्य वेल्थ अच्छा, गुडविल अच्छा, रिस्पेक्ट और पोजीशन बहुत अच्छा। तो ये सन आपका बहुत अच्छा रिएक्ट कर सकता है, पर इसको बैलेंस अभी से करना ज़रूरी है। इसके बाद में मरकरी और आपके सन के बीच में से एक रेखा आ रही है। ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करती है कि आप फ्रेंडली टाइप के इंसान हैं, काइंडनेस जुपिटर की तरफ से दिखा ही है। आप जितना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट करेंगे, उनके काम आएंगे, वो उससे 10 गुना ज़्यादा आएंगे। क्योंकि आप जब किसी के लिए करने जाते हैं, अपने ओर से समर्पण देने जाते हैं, तो आप लिमिट नहीं लगाते, आप इतना कर जाते कि सामने वाले को ऋणी महसूस होने लगता है। इसीलिए उनका प्यार समर्पण एक तरफा आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। इस तरह की रेखा में अपने कॉन्टैक्ट रिलेशन कम्युनिकेशन से बहुत लाभ मिलता है। ये रेखा बहुत ज़्यादा अच्छे असर देती है शेयर मार्केट में, इंडिपेंडेंट वर्क में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग वर्क में, या सर्विस से रिलेटेड वर्क में भी, जिसमें आप लोगों से कम्युनिकेट करें और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते चले जाएं। तो इसीलिए आप स्टडीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे चल कर के आप एजुकेशन लाइन में भी इंटर कर सकते हैं, उसमें भी आपको इस तरह की रेखा सफलता दिलाएगी। अब यहाँ पर वी सिंबल का साइन बन रहा है, नीचे भी वी सिंबल का साइन आ रहा है, तो ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को डिनोट करता है, जिसमें साइड बिजनेस, साइड वर्क डेफिनेटली देखने को मिलता है। अभी ये साइन और मजबूत होने बाकी हैं, लेकिन मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस होना अच्छा कम्युनिकेशन, गुड यहाँ पर ग्रेसिपिंग स्किल के साथ साथ कन्विंसिंग पावर भी देता है। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होने के कारण अपोजिट जेंडर और दूसरे लोग ईजिली अट्रैक्ट होते हैं, या अपने मन की बात कह देते हैं, और आप जैसे जातकों पर बिलीव अच्छा उनका देखने को मिलता है। बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए ये सब कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, परंतु अभी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप पर्टिकुलर एक ही गोल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सन लाइन पे डबल लाइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, बहुत ये कन्फ्यूज़न देगा, भागा दौड़ी करा सकता है बहुत सारे कामों में अगर उलझे तो। एक बेस अपना मजबूत करिए और साइड बाय साइड आप 10 काम करिए, कोई मसला आपको आएगा ही नहीं।
हृदय रेखा से जब भी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोशन डेडिकेशन देता है। बहुत लक्की रहेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि आपका जो समर्पण का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। किसी के लिए भी अगर आ जाए तो फिर आप उनको छोड़ते नहीं हैं, पूरा का पूरा उनके लिए अपने ओर से एफर्ट डालते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग बनाएगा आपको, और लव केयर इन रिटर्न आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा अपने पार्टनर से। तो आपका मैरिड लाइफ यहाँ पर बहुत फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है। हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है, हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगा, इमोशनल ट्रबल वगैरह के भी कोई मेजर इश्यूज नहीं है। हार्ट लाइन प्योरली जुपिटर से कंजंक्ट है, जिसके कारण ये बहुत सिंपैथेटिक नेचर देने के साथ साथ कूल कामली टाइप का पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। और इस कंडीशन में ईमानदारी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ऑनेस्टी लॉयल्टी अच्छे से निभाते हैं, धोखा झूठ फरेबी ये सारी चीज़ें आता ही नहीं है। और एक रेखा प्योरली आगे की तरफ स्ट्रेट चल गई है जो वर्कोहोलिक बनाएगी। तो इस कंडीशन में आप इस पर्टिकुलर लाइन पे जितना ध्यान देंगे, यानी अपने आप को व्यस्त रखना, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देना, अपने दायित्वों को पूरा करना, वो जो आपको खुशी देगा वो कोई और चीज़ दे ही नहीं सकेगा। जब भी इस तरह की हार्ट लाइन पाई गई है तो ऐसे जातक दूसरों को देने के लिए बने, ना कि दूसरों से कुछ लेने के लिए। तो आपको परमात्मा ने हर विषय में परिपक्व बनाया है, आपको ज़्यादा सोचने चिंतित होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके फर्स्ट फेलेंज के ऊपर में यानी थंब के फर्स्ट फेलेंज पे आड़ी रेखा जो थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव भी दे रही है। निश्चिंत हो जाइए, अपने वर्क को प्रायोरिटीज़ को पूरा करते चले जाइए, अपने आप को इंगेज रखिए अपने डिज़ायर एम या वर्क में। ये रेखा आपको प्योर वर्कोहोलिक बनाने के साथ साथ ग्रेट लेवल का सक्सेस और बहुत ज़्यादा ही रईसियत जीवन में दे सकेगी। माइंड लाइन के ऊपर में आते हैं तो माइंड लाइन का कंडीशन ठीक है, यहाँ पे एक रेखा एकाएक डिक्लाइन हुई है और इधर भी मल्टीपल लाइंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ये समय आपकी लाइफ का करेक्ट 19.5 से लेकर के 21 का है। इस पीरियड में मेजर मेंटल डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूज़न, डाउट्स, स्ट्रेस का सामना आपको करना पड़ा है। अब आपके लाइफ में करेक्ट 28 के आसपास में एक रेखा जुपिटर पे सीधे चल गई, और जुपिटर देते हैं ग्रेट लेवल का पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी, और वो सभी कुछ जो आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस दे सके। खासकर ये रेखा करियर वाइज बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण करियर को ये रिप्रेजेंट करता है। तो 28 से आपके लाइफ में ग्रेट सक्सेस मिलने जा रहा है। उसके बाद में ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अच्छे आपके कराएगा 30 तक आते आते, और फिर एक रेखा 32 और 3 के आसपास में निकल के मरकरी पे चल गई, जो साइड बिजनेस साइड वर्क का देगी, और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इसी पीरियड से मेजरली आपके लाइफ में शुरू होगा। माइंड लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है, माइंड लाइन बायफोर्क होने के साथ साथ मार्स से पूरा कनेक्टेड है, तो मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी देखने को मिलती है। विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। मरकरी लाइन अगर और डेवलप होती है और ट्रायंगल का साइन बनता है तो मल्टी मिलियनर ये बनाएगा अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ या बिजनेस क्रिएशंस के द्वारा। मरकरी लाइन अगर यहाँ पर फुली कंप्लीट होती है तो मनी ट्रायंगल बनेगा, जिससे पैसा आएगा, अच्छा रुकेगा, सदुपयोग हो सकेगा। और ये मरकरी लाइन डेवलप होती है जितना ज़्यादा हम अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज या हॉबीज़, पैशन को इंक्रीज़ करते जाए, यानी अपने हाथ में क्वालिटीज़ लेकर के आएँ और उस क्वालिटी के बिहाफ पे आप कहीं भी प्रॉपरली सर्वाइव कर सकेंगे। तो अपने लर्निंग्स पे फ़िलहाल में अच्छा ध्यान देना आपको ज़रूरी है, जिसके कारण अपने एजुकेशन को बढ़ाना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर स्क्वायर जैसे साइन भी आ सकते हैं जो मल्टीपल प्रॉपर्टी या मल्टी स्टेट की प्रॉपर्टी भी आपको दे सकेंगे। माइंड लाइन में आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं है, तो मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी। हेल्थ के ऊपर में मेजरली ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 मार्स लाइन प्रोमिनेंटली काट के गई है। एक समय है आपकी लाइफ का 29, 31 और अप्रॉक्सीमेटली 35। इस पीरियड में नया काम करने से, लोन या कर्ज लेकर कोई काम करने से, दूसरों के बातों में आकर काम करने से बचना है, यानी नया इनिशिएशन लेना ही नहीं है। हेल्थ के ऊपर प्रॉपरली ध्यान रखना है। मेजर एक्सीडेंट्स, डिस्टर्बेंस हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसे जो फाइनेंशियली रूप से भी आपको डिस्टर्ब कर दें, इसके लिए पहले से नीम का पेड़ लगाना या हनुमान जी की आराधना करना ज़रूरी है, ताकि ये चिंता वगैरह ना रहे। इस तरह के कॉम्बिनेशन जो असर दे सकते हैं आने वाले फ्यूचर में वो नेगेटिवली ना दें। कोई भी मेजर सपोर्टिव लाइन नहीं है आपके पाम में, इसका कोई ऐसा तात्पर्य नहीं है कि आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मून लक लाइन अपने आप में एग्जाम्पल है कि आप जाइए बाहर, आगे से लोगों का सहयोग आएगा, लेकिन ऐसे आप किसी पर आश्रित मत रहिएगा, क्योंकि जब यहाँ इस तरह की सपोर्टिव लाइन नहीं होती है तो ऐसे ज़्यादा तक दूसरों को
आश्रय देने के लिए बनते हैं, ना कि खुद आश्रित होने के लिए। किसी पे इमोशनल, फिजिकल किसी भी रूप में डिपेंडेंट नहीं होना है। अपने खुद के ऊपर भरोसा रखना है, परमात्मा में रखना, अपने कर्म पे रखना है। मंगल के समीप जब कोई भी रेखा नहीं होती तो कोई इंसान बना ही नहीं होता है कि आपको हाथ पकड़ के खींच दे, क्योंकि आप खुद में इतने सक्षम हैं। इसीलिए आपको कई मर्तबा जब सपोर्ट ना भी मिले तो भी ये उन्हीं का इशारा समझेगा कि वो आपको बहुत बड़ा काम कराना चाह रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि आप जीवन में हर काम खुद के दम पे करेंगे। यहाँ पर जब भी सेल्फ मेड लक लाइन निकलती है, खासकर 40s एंड 45 के एज के आसपास में, तो ये एक वैसा समय रहता है कि इसके बाद कभी पलट के देखना नहीं पड़ता, जीवन में सब कुछ इस समय तक मिल जाता है। तो जितना लेट सेल्फ मेड लक लाइन निकलती है उतना हाईली पॉसिबिलिटीज आ जाता है कि उस उम्र तक लाइफ में सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जो भी एम, डिज़ायर, गोल है, ये सब कुछ आपके लाइफ में करेक्ट 43 के एज तक आते आते कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है वो बाय4 के कॉम्बिनेशन में है, शुक्र से बहुत मेजरली इंगेज्ड है। तो फैमिली से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप दूर रहेंगे, आपका एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस रहेगा। ट्रैवलिंग्स लाइफ में बहुत होगा और फॉरेन ट्रैवलिंग के साथ में वर्ल्ड ट्रैवल करने के योग भी आपके 28 के बाद बन सकेंगे। अपने काम के सिलसिले में भी ट्रैवलिंग्स आपकी अच्छी खासी रहेगी। मणिबंध की रेखा आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें से भी जब ब्रांचेस बहुत निकलते हैं तो ये भी मल्टीपल डिज़ायर को फुलफिल कराने में हेल्प करता है। और चंद्र के ऊपर ज़्यादा आड़ी रेखा होना मन विचलित करवाता ही है। तो मून लक लाइन है और मन विचलित हो तो मन ही बार बार बदल रहा है तो काम कैसे कोई भी पूरा होगा। इसलिए अपने सन को मजबूत करना है ताकि चंद्रमा की नेगेटिव कंडीशन ठीक हो जाए और फिर उसके बाद आपको किसी तरह का एक तरीके से रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, इमोशनल मेंटल डिस्टर्बेंस, बेचैनी, खासकर ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। थोड़े थोड़े समय पर कहीं कहीं घूमने जाइए, अपने आप के साथ समय बिताइए, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करिए, तो ये आड़ी रेखाओं का नेगेटिव असर खत्म हो जाएगा। और अब जितनी भी रेखाएं अपर पोजीशन यानी मार्स लाइन के अतिरिक्त आ रही है, मार्स माउंट के अतिरिक्त, ये सब आपको हिम्मत बल देगी और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में लेकर के आएगी 28 के आसपास में। प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकेगी अगर ये लाइन्स स्क्वायर ट्रेंगल जैसे कॉम्बिनेशन और सन माउंट के कॉम्बिनेशन और ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो लेफ्ट पाम के ऊपर में देखेंगे तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है, जो आपको ज़िद्दी बनाएगा। इधर पे मरकरी लाइन के कारण आपका मनी ट्रायंगल कंप्लीट है और सन लाइन और लक लाइन को आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रहा है। तो कैपेबिलिटीज़ तो पूरी है, फोकस आपको चाहिए सिर्फ। चंद्र के ऊपर भी ट्रायंगल जब बनता है तो फॉरेन लैंड में परमानेंट सेटलमेंट या हाउस देता है। सन की कंडीशन यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स के कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग में तब्दील हो रही है। मरकरी की कंडीशन ठीक है, लाइफ लाइन की कंडीशन में बाहर की तरफ रेखाएं जा रही हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम इशू नहीं है। बस ये है कि पार्टनर चूज़ करते समय बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे आपका ध्यान रहेगा। किसी भी तरह के एडिक्शन, गलत संगत आदत लोगों से बचने का प्रयत्न करिएगा। बाकी जीवन में अच्छा सम्मान, पैसा और तरक्की प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है और सबसे पावरफुल जोन है आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन। तो इस माइंड लाइन का तात्पर्य यह है कि जितना अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन का यूटिलाइजेशन करिएगा, उतना प्रोमिनेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्यूरेटली आप पाएंगे अपने लाइफ में। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।